मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 67 नंबर की गाथा। इसकी गाथा, टीका और अन्वयार्थ पर अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ किया। इसकी टीका की 4 पंक्तियां दोबारा पढ़ते हैं जो उत्थानिका के रूप में हैं। तो टीका का भाव क्या अपना कल आया था वो ख्याल में आएगा कि निश्चय से जीव और कर्म को एक का यानी निज निज रूप का ही कर्तृत्व होने पर भी व्यवहार से, निश्चय से तो जीव जीव के भावों का कर्ता, पुद्गल कर्म के भावों का कर्ता है, एक दूसरे का कर्ता पना नहीं है। तो भी व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कर्म जीव को फल देता है और जीव उसे भोगता है, यह बात भी व्यवहार से घटित होती है, ऐसा यहाँ कहा है। तो कल अपन ने देखा था कर्म के उदय रूप परिणाम के निमित्त से जीव उसमें जुड़ता है। कैसे जुड़ता है कि कर्म के उदय के निमित्त से मिली हुई जो सामग्री, संयोग सामग्री, उसको लक्ष्य में लेकर या उसको विषय करके जब उपयोग की प्रवृत्ति होती है तो उस काल में इष्ट अनिष्ट हर्ष शोक रूपी अपने परिणाम को वेदता है। तो जीव तो अपनी परिणति में उत्पन्न हुए सुख दुख को वेदता है, तथापि व्यवहार से ये कहने में विरोध नहीं है कि वह कर्म के उदय को भोगता है। तो कर्म के उदय के भोग में 2 प्रकार पड़े। एक तो कर्म के उदय के निमित्त से सामग्री का भोग, यानी धन दौलत, पैसा, कुटुंब, परिवार, भोजन सामग्री, कुछ भी ऐसी सामग्री को भोगता है, ये भी कथन व्यवहार से किया जाता है। तो सामग्री को भोगना यानी साता का फल भोग रहा है, असाता का फल भोग रहा है, रोग आदि हुए तो, और उस समय वास्तव में तो भोग रहा है अपनी परिणति के सुख दुख परिणाम को, राग द्वेष हर्ष शोक को। तो व्यवहार कहता है कि ये कर्म के उदय के फल को भोगता है। तो उसमें 2 भंग पड़ गए कि अपने सुख दुख परिणाम को भोगता है, उसको भोगना कहना कर्म की तरफ से, तो निश्चय से कर्म के फल को भोगता है, और पर द्रव्य रूप जो संयोग सामग्री है उसे तो भोग नहीं सकता, उसमें तो प्रवेश नहीं, इसका और उसका इसमें प्रवेश नहीं। तो उसको कहा कि ये कर्म के उदय की तरफ से कि ये कर्म के साता को असाता आदि को भोगता है, ये व्यवहार हुआ। तो व्यवहार में ही 2 भंग हो गए। निश्चय तो ये है कि जीव जीव के परिणाम को करता है और भोगता है, कर्म के परिणाम को न करता है न भोगता है। कर्म कर्म के परिणाम को करता है, जीव के परिणाम को नहीं करता है। वास्तविकता तो ये है। तथापि व्यवहार से ये कहा जा सकता है कि जीव कर्म के उदय के फल को भोगता है। उसमें अब ये व्यवहार हुआ ना
कर्म के उदय के फल को भोगता है जीव। ये हुआ व्यवहार। व्यवहार में दो भंग पड़ गए, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो व्यवहार में कौन सा निश्चय आ गया कि जीव की परिणति को जीव भोगता है, उसमें कर्म के उदय का निमित्त देखकर कर्म के उदय को भोगता है, ये कहना निश्चय से भोगना कहलाया है व्यवहार ही। और सामग्री को यद्यपि कि नहीं भोगता, लेकिन सामग्री का संयोग आया है तो वहाँ साता असाता के फल को भोगता है, ऐसा कहना ये व्यवहार का व्यवहार है। व्यवहार का व्यवहार। इतनी चर्चा अपनी कल आई थी, फुटनोट में भी बहुत विस्तार से चर्चा आई, टीका में भी आई। अब गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। हाँ, ये आया ना, देखो अपन ने कल पढ़ा था। कुंद आचार्य ने तो सीधा कहा कि जो जीव और पुद्गल कर्म परस्पर गाढ़ अवगाढ़ रूप से एक क्षेत्र अवगाह में विशिष्ट प्रकार से रहे हुए हैं, वे जब पृथक होने का काल आता है तो जीव सुख दुख को भोगता है। तो पुद्गल काय सुख दुख देते हैं और जीव उसे भोगते हैं, यह व्यवहार का कथन है। इतनी बात कुंद आचार्य देव ने कही। उसी को और स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में बात कही। हाँ, तब उन्होंने ये दो भंग खड़े किए। देखो अपन यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जब वे परस्पर पृथक होते हैं, कौन? जीव के एक क्षेत्र अवगाह में रहे कर्म पुद्गल अकर्म रूपता को परिणमित होते हैं, अर्थात वे पृथक होते हैं। तो जब वे परस्पर पृथक होते हैं, भिन्न पड़ते हैं, तब पुद्गल स्कंद निम्नानुसार फल देते हैं और जीव उसे भोगते हैं। यहाँ दो भंग खड़े हो गए कि उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गल काय यानी द्रव्य कर्म सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से, दो प्रकार कहे ना, निम्नानुसार फल देते हैं तो दो प्रकार। पहला प्रकार कि निश्चय से, निश्चय को बाद में लिख करके बस व्यवहार का निश्चय बताना है। क्यों? क्योंकि आत्म परिणामों के निमित्त है। वो जो पुद्गल कर्म उदय रूप हुआ है ना, पृथक होने के काल में अकर्म रूप परिणमने की योग्यता से परिणमित उस काल में दो प्रकार हुए। एक संयोग सामग्री का मिलना और उस समय जीव के हर्ष शोक राग देश इष्ट अनिष्ट भाव से परिणमना। दो भाव हुए ना एक साथ, सामग्री का आना जाना और जीव के सुख दुख या इष्ट अनिष्ट परिणाम का परिणमित होना। तो जीव वास्तव में तो अपनी परिणति में उत्पन्न इष्ट अनिष्ट भाव को वेदन करता है। तो चूंकि जीव उसे वेदन करता है और उसमें पुद्गल का निमित्त है, तो उसे निश्चय कहा है ना। देखो, आत्म परिणामों के सुख दुख रूप आत्म परिणामों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा, कौन? वे पुद्गल काय जो अकर्म रूप परिणमी, वो तो निश्चय से जीव ने भोगता है, ये कहा। और इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से वे कर्म उदय रूप होकर जीव को सुख दुख रूप फल देते हैं, ये व्यवहार हुआ। आया ना, समझ में आई बात? नहीं आई? जो उपयोग में सुख दुख हुआ वो स्वतंत्र रूप से हुआ है, अब उसे निमित्त अपेक्षा मत, बस उसमें निमित्तपना कहने का व्यवहार। पहले तो यह है कि जीव की परिणति में जो इष्टता अनिष्टता हर्ष शोक सुख दुख जो परिणाम हुआ, वो परिणाम को उपयोग ने अपने उपयोग रूप भाव में वेदन किया, भोगा, वेदन किया। वास्तविकता तो ये है, कर्म से कोई मतलब नहीं। अब जब कर्म का उसमें अनुकूल भाव देखकर निमित्त कहा जाए, व्यवहार कहेगा निमित्त, निश्चय तो कहेगा नहीं। वस्तु भी कोई इष्ट अनिष्ट, तो उसी समय
अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से सामग्री का संयोग और घाती कर्म के उदय के निमित्त से जीव की परिणति में राग देश रूप हर्ष शोक का परिणाम। अब जब निमित्त से बात कर रहे हैं तो वास्तव में उसने गुलाब जामुन का वेदन किया है कि गुलाब जामुन अच्छा है, इस भाव का वेदन किया है। अच्छा है तो अच्छा है इस भाव का वेदन में भी कर्म निमित्त और गुलाब जामुन का संयोग होने में भी कर्म निमित्त है ना। तो व्यवहार से गुलाब जामुन का भोग करता है, ये व्यवहार हो गया, और व्यवहार से वह अब कर्म के उदय से सुख दुख का वेदन करता है परिणति में, ये निश्चय हो गया, व्यवहार का निश्चय। ये बात थी है ना। दो भंग, इसका फुटनोट भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं, बात ख्याल में रहनी चाहिए बराबर से। यहाँ टीका के दूसरे पैराग्राफ में जो निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भंग किए हैं, वे मात्र इतना भेद सूचित करने के लिए ही किए हैं कि कर्म निमित्तक सुख दुख परिणाम जीव में होते हैं और कर्म निमित्तक इष्ट अनिष्ट विषय जीव से बिल्कुल भिन्न है। गुलाब जामुन जीव से बिल्कुल भिन्न है और गुलाब जामुन के सेवन या जो कुछ भी कहो खाने के या जानने के काल में जो सुख रूप भाव का परिणमन, राग रूप भाव का परिणमन, वो जीव में होता है। गुलाब जामुन का स्वाद जीव में नहीं होता है। जीव में ये स्वाद अच्छा है बुरा है ऐसा भाव उसका वेदन होता है। ठीक है, तो कर्म निमित्तिक इष्ट अनिष्ट विषय जीव से बिल्कुल भिन्न है, परंतु यहाँ कहे हुए निश्चय रूप भंग से, निश्चय रूप से जो भंग कहा उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पौद्गलिक कर्म जीव को वास्तव में फल देता है। ये नहीं समझना है। ये तो कर्म के उदय को निमित्त कहो तो उसके निमित्त में दो काम हुए, एक इष्ट अनिष्ट सामग्री का संयोग और उस समय जीव की परिणति में हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट राग द्वेष का भाव। आकर्म, हाँ, तभी संयोग सामने आया तो वो तो अन्य वस्तु। तो कल बताया था ना, कर्म अपनी स्थिति या योग्यता के अनुसार में वे अकर्म भाव को परिणमित हुए। जो गुलाब जामुन आदि कोई सामग्री वो अपनी योग्यता प्रमाण यहाँ संयोग में आई और जीव की योग्यता से सुख दुख का परिणाम हुआ। कर्म को अभी छोड़ दो, अभी तीन को अलग अलग कर दो। एक ही समय है, एक ही समय है, तो कोई विषय सामग्री का संयोग में आना उसकी योग्यता से है ना, और जीव के सुख दुख राग देश का परिणाम विकारी होना उस समय जीव की योग्यता से, और कर्म जो पड़े हुए थे उनका उदय अथवा अकर्म रूप भाव होना उनकी योग्यता से। पदार्थ को इसने बनाया है, पदार्थ अब तीन एक समय एक काल में तीन कार्य हुए, तो वहां पर जीव को विकार क्यों हुआ? यदि ये प्रश्न हो तो व्यवहार इसका जवाब दे रहा है। निश्चय ने तो अपनी बात कह दी कि सब अपनी अपनी जीव अपनी योग्यता से राग देश रूप परिणमा, सामग्री जो इष्ट अनिष्ट साथ संयोग में आई वो उसकी योग्यता प्रमाण में आई, कर्म का अकर्म रूप या उदय रूप परिणमन होना वो उनकी योग्यता से। निश्चय ने तो अपनी बात कह दी और किताब बंद कर दी। अब आपको प्रश्न रह गया कि क्यों हुआ, है ना। मान लो चार लोग बैठे हैं, चार लोग हैं, चार कटोरी में चार गुलाब जामुन आए, है ना। अब एक तो एकदम देखते ही इतना प्रफुल्लित हो गया कि बिल्कुल तुरंत उसने पकड़ा, और एक ज़्यादा प्रफुल्लित ना हुआ, एक बल्कि कहने लगा हटाओ हटाओ
ऐसा भी हो सकता है, होता है ना ऐसा। तो अब सामग्री एक सी लेकिन भाव सबके अलग अलग। तो ये भाव भैया तुम्हें क्यों इतनी उसकी वो गृद्धता हो रही है, तो वो उसमें उसके कर्म का उदय निमित्त है। हाँ, कौन सा? घाती का। अघाती से तो संयोग आए हैं, घाती कर्म उसको उस प्रकार से निमित्त पड़ा, और दूसरे को हटाओ वाले को उस प्रकार से निमित्त पड़ा। तो अब ये बात का वर्णन करना हो तो निमित्त की तरफ से व्यवहार कहकर वर्णन करते हैं। हटा कह रहा है उसकी असाधा कह उसके साथ रसगुल्ला क्या कहे, है ना। अब वो उस समय के उस परिणाम में ऐसा परिणाम क्यों हुआ, उसको क्यों ना हुआ, इसको ही क्यों हुआ, ये जो ऐसे निश्चय के स्वीकार नहीं होने से उठ रहे प्रश्न, तो उनका समाधान व्यवहार करता है कि कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव को उसमें बहुत गृद्धता अथवा एकदम जुगुप्सा हुई, दो प्रकार के परिणाम ले लो, एक को गृद्धता एक को जुगुप्सा। तो जो कुछ हुई उसमें कर्म का उदय निमित्त है, तो उन दोनों जीवों ने क्या भोगा कि अपनी जुगुप्सा के भाव को या गृद्धता के भाव को, तो उनके उन भावों में कर्म का उदय निमित्त कहलाया। तो ये निश्चय भंग से बताई बात। और गुलाब जामुन का सेवन तो दोनों ने नहीं किया, क्योंकि वे तो अनपर पदार्थ का सेवन तो कोई कर नहीं सकता, तो वो तो बिल्कुल भिन्न है। तो वो सामग्री के संयोग में कर्म के उदय को निमित्त कहना वो व्यवहार का व्यवहार है, और जीव के परिणाम का निमित्त कहना वो व्यवहार का निश्चय है। ऐसे दो भंग हैं। लेकिन इस निश्चय से ऐसा नहीं समझना कि जीव पौद्गलिक कर्म को वास्तव में भोगता है, इतनी बात कहना। हाँ, व्यवहार का निश्चय, और जो सामग्री है वो व्यवहार का व्यवहार, वो तो होते ही रहते हैं ना, चलते ही रहते हैं निरंतर। दोनों के घाती अघाती के उदय भाव और उनके निमित्त से सामग्री का संयोग और जीव की विकार रूप अवस्था होती स्वतः स्वयं से है। अब अपन गुरुदेव का देखेंगे तो बहुत स्पष्टता आएगी। देखो 19 नंबर पेज है, इसमें हिंदी में, निश्चय की अपेक्षा से जीव अपने विकार भावों का करता है और पुद्गल अपने कर्म रूपी भाव का करता है। तथापि है तो वास्तविकता यही, फिर भी तथापि व्यवहार से कर्म द्वारा प्राप्त, कर्म द्वारा माने कर्म के निमित्त से प्राप्त सुख दुख की सामग्री के फल को जीव भोगता है, ऐसे व्यवहार कथन में विरोध नहीं है। पर इस व्यवहार को निश्चय मानो तो पूरा विरोध है, और इस व्यवहार को व्यवहार जानकर वास्तविकता जो परमार्थ से सबका परिणमन स्वतंत्र स्वतः होता है, ऐसा ज्ञान करो तो व्यवहार ये विरोध रूप नहीं है। फिर हाँ, व्यवहार को निश्चय मान लिया तो विरोध क्या, पूरा ही विरोध है। जीव द्रव्य है, वह पुद्गल परगणा के पुंज परस्पर अनादिकाल से लेकर अत्यंत सघन मिलाप से बंद अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वे ही जीव पुद्गल के उदय काल अवस्था में अपना रस देकर खिरते हैं। तो अभी जीव पे कोमा लगा दो, यहाँ से पढ़ो। पुद्गल उदय काल अवस्था में अपना रस देकर खिरते हैं, खिरते माने अकर्म रूप होते हैं, तब साता असाता देते हैं और जीव उन्हें भोगते हैं। यही बात इसमें कही गई है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसे चूक कर विकार भाव करता है। देखो ये पॉइंट कितना
मूल बात है। ये जीव विकार भाव करता है कि हाँ करता है, तो विकार भाव कर्म के उदय ने कराया है कि स्वयं स्वभाव को चूका है इसलिए हुआ है। तो उदय से विकार नहीं होता, कर्म से विकार नहीं, कर्म के उदय से विकार नहीं। विकार तो अपने ज्ञानानंद स्वरूप को चूकने से हुआ है। ये पॉइंट, अब ये बात का स्तंभ खड़ा करो पहले कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसे चूक कर जीव विकार भाव करता है। ये स्तंभ खड़ा करो। अब कर्म के उदय के निमित्त को यदि व्यवहार से कहा जाए तो वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। अपनी सुनी भूल आप दुख पाए, कर्म ने तुमने दिया सामर्थ्य। कल एक भाई का फोन था, वो कह रहे थे कि एक विद्वान ने ऐसा कहा कि जो निमित्त को नैमित्तिक का कर्ता माने वो मिथ्या दृष्टि, और निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई न माने वो भी मिथ्या दृष्टि। ऐसा तो उसका मर्म समझना। मर्म ये है कि निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं। यह बात पहले खड़ी रखना। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध कौन है कि वो जो कार्य अपने स्वयं के 6 कारकों से स्वतः पर कारकों से निरपेक्ष, जो जीव का जीव में और पुद्गल का पुद्गल में हुआ, उसमें उस दोनों के एक काल में हुए उदय रूप कार्य और जीव का विकार और नवीन बंध रूप कार्य, इन कार्यक्रमों में एक काल देखकर उनमें निमित्त नैमित्तिक का जो व्यवहार जिनागम कहता है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। पर ज्ञान के लिए तो उसमें भी क्या कि व्यवहार से व्यवहार का ज्ञान नहीं कराती जिनवाणी। जिनवाणी व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान कराती है ना। वहां तक पहुंचे तो सच्चा व्यवहार जाना और सच्चा निश्चय जाना, और वह ज्ञानी है, वही भावश्रुत ज्ञानी है। और उसी की परिणति में भावश्रुत ज्ञान के निश्चय और व्यवहार रूप अंश प्रकट हुए हैं। हाँ, और यदि अपन उस व्यवहार से निश्चय तक नहीं पहुंचे तो वो व्यवहाराभास रह गया। देखो, आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसे चूक कर विकार भाव करता है जीव। तब जब जीव विकार भाव करता है, तब पुद्गल वर्गणा अपने कारण से कर्म रूप परिणमती है, और वह जीव और पुद्गल कर्म परस्पर अनादिकाल से निबिड़ रूप से बंधे हैं। निबिड़ का अर्थ है कि परस्पर एक ही आकाश क्षेत्र में सघनता से एक साथ रहे हुए हैं, अर्थात एक क्षेत्र अवगाह रूप से है। आत्मा रूप से है और जड़ के कारण से कर्म रूप होता है। निश्चय यानी यथार्थ को भूले बिना व्यवहार समझेंगे तो व्यवहार की असलियत समझ में आएगी, और निश्चय को छोड़कर व्यवहार समझने जाएंगे तो वो व्यवहार समझ में नहीं आ सकता। यानी कोई कहे कि यहाँ व्यवहार की मुख्यता है, ऐसे भी कहते हैं कि देखो यहाँ व्यवहार की मुख्यता है, तो वहाँ क्या समझना कि इस कथन में व्यवहार की मुख्यता से कथन है, पर वहाँ भी मुख्य निश्चय को ही रखना है। ये पंडित जी ने, टोटरमल जी साहब ने कहा, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। व्यवहार कभी मुख्य होता ही नहीं है। व्यवहार कभी मुख्य नहीं होता। कथन की अपेक्षा ये कहा जाए कि यहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथनी की गई है, वहाँ तुम अपने ज्ञान में निश्चय को मुख्य रखना, व्यवहार को गौण रखना। में व्यवहार की मुख्यता से कथनी है, कथनी व्यवहार की मुख्यता से आएगी, होगी, उपदेश में भी होगा, लेकिन ज्ञान में व्यवहार मुख्य करने की चीज ही नहीं है। व्यवहार सदैव गौण रखने की चीज।
ना कोई कहे अब यहाँ तो व्यवहार की मुख्यता है, तो कथनी में व्यवहार की मुख्यता है मान लिया, लेकिन तुझे तेरे ज्ञान में व्यवहार मुख्य करके नहीं जानना है। उस व्यवहार को जानने के काल में मुख्य निश्चय को रखना है, और उस व्यवहार से निश्चय क्या, यथार्थ परमार्थ क्या प्रतिपादित है उसको प्राप्त करना है। ये इसको कहते हैं निश्चय व्यवहार का सुमेल। व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर रखकर परमार्थ का प्रतिपादक जानना। देखो आत्मा आत्मा रूप से, ये गुरुदेव की शैली है ना। अब बात व्यवहार की है, गाथा व्यवहार की है, पर गुरुदेव की शैली देखो, आत्मा आत्मा रूप से है और जड़ जड़ के कारण से कर्म रूप होता है, किसी के कारण से कोई नहीं है। पुद्गल कर्म उसके उदय के काल में रस देकर खिर जाता है, तब साता या असाता के संयोगों की प्राप्ति जीव को होती है। अज्ञानी जीव उन चीजों में ठीक अठीक की कल्पना करता है, इसलिए उन पदार्थों को तथा कर्म को भोगता है ऐसा कहा जाता है। किसी को पैसा मिला, किसी को रोग हुआ, किसी का पुत्र मरा, किसी को सर्प ने काटा, ऐसे प्रसंग अपने कारण से बनते हैं। उनमें पूर्व कर्म निमित्त कहलाता है और उन चीजों में हर्ष शोक जीव करता है, इसलिए भोगता है ऐसा कहा जाता है। भोगता है हर्ष शोक को, कहा जाता है कि कर्म को भोगता है, सामग्री को भोगता है। अब इसका भावार्थ देखो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के अनंत अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को चूक कर पूर्व कर्म के निमित्त से मोह राग द्वेष रूप भाव करते हैं। देखो 1.5 लाइन में कितनी स्पष्टता है। देखो कौन कौन से जीव लिए कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब जीव आ गए। कौन से वाले? अज्ञानी। कितने हैं? अनंत। सब बात देखो 1.5 पंक्ति में पूरी की पूरी बात कही। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के अज्ञानी जीव, अज्ञानी माने जो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसमें आप रूपता जिन्होंने की नहीं है, राग में एकत्व करके जो चल रहे हैं, बरत रहे हैं, वे अज्ञानी कितने हैं कि अनंत हैं। अब बीच की लाइन छोड़ दो। वे मोह राग देश रूप भाव करते हैं, करते हैं। अज्ञानी जीव मोह राग देश रूप भाव करता है। कितने हैं कि अनंत हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक के? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि जीव, अनंत ऐसे जीव मोह राग देश रूप भाव करते। क्यों करते हैं? अब वापस आओ। क्यों करते हैं? कि कर्म के कारण के नहीं, अपने स्वरूप को चूक कर पूर्व कर्म के निमित्त से। कितनी स्पष्टता है। 1.5 पंक्ति में पूरी बात। मोह राग देश भाव हो रहे हैं कि हाँ हो रहे हैं। कौन कर रहा है? कि जीव कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि अज्ञान से। अज्ञान क्या होता है? कि अपने स्वरूप को चूक जाना, इसका नाम अज्ञान है। तो कर्म क्या करते हैं? कि कर्म तो निमित्त मात्र है। देखो इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, दोबारा पढ़ते हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के अनंत अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को चूक कर एक, ये मूल उपादान और निमित्त, पूर्व कर्म के निमित्त से कार्य क्या कर रहे हैं? कि मोह राग देश रूप भाव करते हैं। अब बात कहते हैं उसमें राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है। ये उपमा की बात है। उपमा दी, क्यों दी? बंध के भाव को दर्शाने के लिए। पुद्गल कर्म वहाँ आकर के कर्म रूप वे जो कर्माण वर्गणाओं के पुद्गल हैं, वे वहाँ पर कर्म रूप परिणमित होकर जीव के मोह राग देश रूपी विकार का निमित्त पा करके
वे स्वयं अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होकर के वहाँ रहे हैं तो बंध गए हैं, तो जीव से बंध गए हैं, ये व्यवहार का कथन है। जीव से वे कर्म बंध गए हैं। क्यों कहा, ऐसा व्यवहार क्यों आया कि जीव का विकार उसमें योग्य अथवा अनुकूल या कि निमित्त है, तो जीव से वे कर्म बंध गए हैं। अब बंधने का एक सिस्टम है कि स्निग्धता और रुक्षता से बंध होता है। ये अपन ने पढ़ा है परमाणुओं के बंध के संबंध में। इसमें टीका के उसमें भी लिया था, टीका में एक शब्द आया था परमाणु द्वंद्वों की भांति, उसी का खुलासा है। जैसे परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे बंध जाता है कि स्निग्ध रुक्षता के कारण, उसमें भी दो गुण अधिक होने से। वो सब गुरुदेव ने ली चर्चा, अभी हाल अपन पढ़ते हैं। देखो तो इसमें राग को स्निग्धता की उपमा दी, चिकनाई की, और द्वेष को रूखेपने की उपमा दी। उस समय पुद्गल परमाणु, अब उसी समय जीव का राग द्वेष का परिणाम, तो राग को चिकनाई की उपमा, द्वेष को रूखेपने की उपमा, और उसी समय पुद्गल परमाणु अपने स्निग्ध रुक्ष परिणाम द्वारा कर्म के स्कंद रूप से परिणमते हैं। उनके तो स्वभाव ही है ऐसा, स्कंद रुक्षता के परिणमन द्वारा एक दूसरे से बंधकर रहना, ऐसा स्वभाव है। पुद्गल है ना, मिलते हैं बिछड़ते हैं, उनका स्वभाव। मिलते बिछड़ते हैं। अब और स्पष्ट करते हैं गुरुदेव, देखो दो गुण, दो अंश रुक्षता अथवा स्निग्धता के अधिक हों तो पुद्गल की बंद अवस्था होती है ना। शरीर, लकड़ी इत्यादि ये पुद्गल परमाणुओं के स्कंद हैं। पुद्गल परमाणु द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हैं, और उसमें स्पर्श गुण की रुक्षता अथवा स्निग्धता रूप पर्याय होती है। उसमें दो गुण स्निग्धता वाला, चार गुण स्निग्धता वाले के साथ, चार वाला छह गुण वाले के साथ, पांच वाला सात वाले के साथ स्कंद रूप होता है। वह अपनी योग्यता से होता है, जीव उसका कर्ता नहीं है। बोलो कितनी सरल पढ़ाई है गुरुदेव की, है ना। गुरुदेव की भाषा तो इतनी सरल पढ़ाई, पढ़ाई माने गूढ़ से गूढ़ विषय हो, इतनी सरलता से समझाते हैं कि पहली बार आया व्यक्ति भी समझना चाहे तो समझ ले, और ये सोचकर बैठा हो कि हमें समझ में ही नहीं आता तो उसे तो कुछ भी कर लो। समझने की जिज्ञासा वाले को जरूर समझ में आए, ऐसी ऐसी गुरुदेव की शैली। हिंदी वाले दो चार खुद को बहुत तकलीफ हो हिंदी बोलने में। अब अपन से कोई कहे, हमसे कहे कि अंग्रेजी में बोलो, भले थोड़ी बहुत जानते हो लेकिन बोलना थोड़ी इतना आसान होगा। लेकिन मजबूरी हुए तो वहाँ बोलते ही हैं, पर मजबूरी में बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं जितनी देर में शब्द ढूंढने जाते हैं क्या बोलें, तब तक वो भाव निकल जाता है। अभी देखो, अब और बात एक गंभीर है कि परमाणु में एक गुण की अधिकता हो, एक गुण माने अंश, गुण माने अंश, स्निग्धता एक की 4 और दूसरे परमाणु की 5, तो उनमें बंध नहीं होता। 4 का 6 से, 6 का 8 से, 2 का 4 से, 5 का 7 से, 3 का 5 से, 9 का 11 से, 133 का 135 से, ऐसे 133 वाले का 134 से नहीं। ये व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है। तो परमाणु में एक गुण अधिक हो तो बंध नहीं होता, 2 अंश अधिक हों तभी बनते हैं। उसी प्रकार, और ये बहुत गजब की बात है, उसी प्रकार आत्मा में राग द्वेष का अंतिम अंश बंध का कारण नहीं है। एक अंश बंद का कारण जगन अंश बंध का कारण नहीं, ऐसा आता ना।
यदि अंतिम अंश भी बंध का कारण हो तो आत्मा कभी अबंध नहीं होगा। ये वस्तु व्यवस्था न हो तो अनंत सिद्ध होते ही नहीं अब तक, और हुए हैं तो वो यही वस्तु व्यवस्था है। नहीं, वे तो स्कंद रूप ही रहते हैं, लेकिन बंध की बात यहाँ तो जीव के राग देश को स्निग्ध और रुक्ष कहा, और कर्म परमाणु तो है ही स्निग्ध रुक्ष अपने स्वभाव से। तो बंधने में एक स्निग्धता रुक्षता का भाव, तो ये तो एक गुरुदेव ने सिद्धांत की बात अपने सामने रखी। हाँ, राग देश का अंतिम अंश बंध का कारण नहीं होता। यानी जैसे एक गुण अधिकता हो, दो गुण अधिकता न हो तो बंध नहीं होता, ऐसा कहना है। तो उससे क्या मतलब निकला कि सम का विषम से बंध नहीं होता, विषम का विषम से, सम का सम से। दो का फर्क पड़ता है ना। विषम अंक निकालो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, और सम 2 4 6 8 10 12 14, तो सम में 2 का फर्क आ रहा है ना। तो ऐसे करके बात अपने सामने रखी। अब देखो नीचे, जिस प्रकार पुद्गल स्कंद रूप होते हैं, उसी प्रकार पुद्गल वर्गणा कर्म के स्कंद रूप परिणमित होती है उन कर्म परमाणुओं के उदय काल में, है ना। यहाँ दरअसल में बंध की चर्चा करनी नहीं है, पर कब से बंधे हैं जीव के, अनादि से बंधे हैं उसकी चर्चा करी। कहाँ से आए कर्म कि बंधे हैं ना, कैसे बंधे हैं कि जीव के विकार रूप परिणाम राग देश की स्निग्धता रुक्षता से वे पुद्गल परमाणु अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होकर उस ही एक क्षेत्र अवगाह में गाढ़ रूप से रहे हुए हैं। इतना बताया। बात तो यहाँ उदय की करना है, क्योंकि यहाँ भोक्तृत्व की व्याख्या है, कर्तृत्व की नहीं है। कर्तृत्व की हो चुकी पहले की गाथाओं में। देखो, उन कर्म परमाणुओं के उदय काल में साता असाता के फल मिलते हैं, इसलिए उन फलों को सुख दुख रूप कहा है ना। भूखा हो और भोजन अपनी योग्यता से वहां संयोग में आए तो उसे वह सुख सामग्री लगती है। तो वो सुख सामग्री तो कोई सुख देती नहीं। सुख तो ये अपनी कल्पना में खड़ा करता है, लेकिन व्यवहार से उसकी उस होती हुई कल्पना सुख की, उसमें वह सामग्री निमित्त, तो वो उसको भोगता है कि सुख को भोगता है, भोजन को भोगता है माने सुख को भोगता है, ऐसा कहा जाता है। उनके निमित्त से, कौन के, साता असाता रूप कर्म के उदय के निमित्त से पैसा, रोटी, स्त्री, कुटुंब, मकान इत्यादि प्राप्त होते हैं। तब अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण से यह पदार्थ मैं लाया ऐसा अभिमान करके उसमें सुख दुख की कल्पना खड़ी करता है। इस धंधे में ही तो ये अपने स्वभाव को चूका पड़ा है। अब देखो गुरुदेव का स्पष्टीकरण कितना एकदम ऐसे समझो बिल्कुल कांच की तरह है। बे पदार्थ ऊपर पीछे लिस्ट आ गई समझो। पैसा, रोटी, स्त्री, कुटुंब, मकान, जमीन, जायदाद, धन दौलत, सोना चांदी, जेवर, कपड़े, ये सब पदार्थ अपने अपने कारण से आते हैं। जो आने योग्य हों वे आते हैं और जो जाने योग्य हों वे जाते हैं। उसमें पूर्व में बंधे हुए कर्म निमित्त मात्र हैं उन संयोगों में, और जीव अपने में राग देश के भाव करके आकुलता को भोगता है। राग देश करेगा, हर्ष शोक से परिणमेगा तो आकुलता ही भोगता, निराकुलता तो है ही नहीं। वो तो राग है या द्वेष है, दोनों ही दुख भाव हैं, सुख भाव एक भी नहीं।
उसमें भी वे कर्म निमित्त मात्र हैं। दो प्रकार हो गए ना, निमित्त कर्म के उदय के निमित्त में दो प्रकार हो गए, एक तो सामग्री का आना जाना और जीव के हर्ष शोक के परिणाम की आकुलता का वेदन होना। अब देखो पुराने कर्म स्वतंत्र, अब ये समझना बिल्कुल बहुत, ये पूरा समझो कि गणित जैसा विषय है एकदम। पुराने कर्म स्वतंत्र, सामग्री का आना स्वतंत्र और जीव के हर्ष शोक के परिणाम होना भी स्वतंत्र है। बोलो, शरीर में रोग आने पर बोला जाता है कि असाता कर्म ने का फल दिया या असाता कर्म ने फल दिया। अब क्या करें, हमारा तो असाता चल रही है। क्या असाता चल रही है? बीमार चल रहे हैं, एक निबटती है दूसरी खड़ी हो जाती है। क्या हो रहा है? असाता। अब असाता है कि रोग है कि उसमें सुख है कि उसमें दुख है, तू पहले खुद ही नक्की कर ले। उसका परिणाम खुद नक्की करो ना। रोग तो अपन ने नाम दिया। शरीर में तो दशा परिवर्तन है। वो तेरे को जो इष्ट नहीं है उसे रोग कहता है और इष्ट होए उसे निरोग कहता है। हाँ, वो एक बाई थी, सुबह उदाहरण आया, कितना मैंने एकदम सामग्री के ढेर मिले। वो पूछे अपनी माँ से, मैंने कोई इतने पाप इस भव में तो किए नहीं हैं। हाँ, वो चेचक वगैरह जो भी हुआ उसमें इल्ली पड़ गई, बेड सौर हो गए, समझो आज की भाषा में बेड सौर हो गए, कीड़े पड़ गए। अब वो ऐसे करवट ले तो इल्ली बाहर गिरे, ऐसी दशा। ये तो अब उसमें वो कहे मैंने अभी तो इतने पाप किए नहीं, तो उसकी माँ बोले कि ये कोई पहले का कर्म उदय में आया है। अब व्यवहार से यही कथन आएगा। और सच्चाई ये है कि उस समय जो अनिष्टता का वेदन है वो स्वतंत्र है, रोग रूपी शरीर की अवस्था का परिणमन वो स्वतंत्र है, और कर्म के उदय रूप भाव भी स्वतंत्र है। सच्चाई तो ये है। इस प्रकार आत्मा ने कर्म, ये रह गया, सामग्री के ढेर मिले तब बोला जाता है कि साता कर्म ने फल दिया। इस प्रकार आत्मा ने कर्म फल भोगा और कर्म ने आत्मा को सुख दुख का फल दिया, ऐसा बोला जाता है। बोला जाता है नहीं है। तो ऊपर जो बात आ चुकी, देखो ये थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अभी जीवों को वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, नमो अरिहंताणम का अर्थ नहीं समझते। भगवान ने जड़ कर्म रूपी शत्रु का नाश किया ऐसा अज्ञानी मानता है और अर्थ निकालता है अरिहंत। हाँ, अरि माने कर्म शत्रु का जिन्होंने हनन किया है। उन्होंने एक ही कर्म को छुआ ही नहीं है। जो बंधे थे उन्हें और जो नहीं बंधे उन्हें, किसको छू सकता ही नहीं। कर्म को नाश करते तो आज तक इतने सिद्ध हुए, तुम्हें कर्म आत्मा का अजानपना, आत्मा का बेभानपना, आत्मा के स्वरूप का अज्ञान, वही शत्रु है। उस शत्रु को अर्थात अज्ञान राग द्वेष को आत्मा के भान द्वारा जिन्होंने नाश किया उन्हें अरिहंत कहते हैं। बोलो अब नमो अरिहंताण। अरि कौन है ये नहीं पता लग रहा। कर्म अरि नहीं है, अरि तो अज्ञान है। और अज्ञान के दुश्मनी में, वो दुश्मन है ना अज्ञान शत्रु, उसके साथ राग देश फ्री में प्राप्त हो रहा है। अज्ञान से, अज्ञान ही उसका मूल है। हाँ, इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। अज्ञान कहो या मिथ्या तो कहो, एक ही बात है। तो वो राग देश को आत्मा के भान द्वारा,
तो भान नहीं था तो शत्रुपना चल रहा था। भान हो गया और धीरे धीरे शत्रु का सफाया हो गया। पहले मोह राजा गए, फिर राग द्वेष भी शनै शनै वह अशुद्धता विकारी भाव मिट गया, तो फिर उन्हें अरिहंत कहते हैं। व्यवहार से कहेंगे कि कर्म का घात किया, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि हम यात्रा करते हों, ये लोटा मुझे नहीं आया समझ में, गांव आया वो आई बात समझ में। लोगों में बोला जाता है कि पानी का लोटा, हाँ अच्छा ठीक है अब समझ में आएगा। पानी का लोटा, लोटा स्टील का है, उसे पानी का लोटा कहना, घी का लोटा कहना, दही का लोटा कहना, दूध का लोटा कहना। और गांव आया, अब गांव आया कि तुम गांव पहुँचे, ऐसा बोलते हैं ना। यात्रा करते हो, शिखर जी जाते हो, क्यों भाई क्या इलाहाबाद आ गया? अरे इलाहाबाद काहे को आ गया, वो तो वहीं के वहीं है, तुम पहुंच गए इलाहाबाद। एक और कहा जाता है अपन का मकान हो, अपन पेंट है तो मैंने मकान निकाल दिया, अब तू निकल गया तो मकान ऐसे सब निमित्त से कथन है। यही कर्म के संबंध में भी निमित्त नैमित्तिक बना समझना चाहिए।